हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड स्टडी। आज हम जेसीईआरटी बुक क्लास 8 का साइंस का दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? धातु एवं अधातु, जिसे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन आंसर करने से पहले धातु और अधातु के भौतिक गुणों को पढ़ लेते हैं। धातुओं के भौतिक गुण, उनकी दिखावट कैसे होती है? धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु सोना पीले रंग का एवं तांबा कुछ लाल जैसे रंग का होता है। देखिए, सोना पीले रंग का होता है और तांबा कुछ लाल जैसे रंग का होता है। अब धातु की भौतिक अवस्था कैसी होती है? अधिकतर धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, टीन आदि। धातु कैसी होती है? धातु सामान्यतः कमरे के ताप पे ठोस होती है, लोहा, जस्ता, तांबा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एक धातु है, लेकिन वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम और पोटेशियम ये भी धातु है, लेकिन यह मुलायम होते हैं, जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। चमक, सामान्यतः धातुओं में चमक होती है, इसे धातुई चमक कहते हैं। जैसे सोना चमकदार होता है, ये एक धातु है। औघातवर्धनीयता, धातुएं औघातवर्ध्य होती है, अर्थात इसे ठोकने पीटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। धातुओं को पीटने पर यह बिना टूटे पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो सकती है, जैसे लोहा को हम पीटकर कील के आकार में भी ला सकते हैं, या पीटने पर टूटती नहीं है। अब क्या है? तन्यता, धातुएं लचीली होती है, इसी कारण से धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। चांदी, तांबा और सोना बहुत अधिक लचीली धातुएं होती है, इसीलिए तांबे का उपयोग तार बनाने में किया जाता है। अब क्या है? ध्वन्यात्मकता, धातुएं ध्वन्यात्मक होती है, इन्हें किसी चीज से चोट मारने या बजाने पर ये मधुर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। आप विद्यालय में बजने वाले पीतल की घंटी का उपयोग करते हैं, यह इसी गुण के कारण गूंजती है। धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे विद्यालय में स्कूल की घंटी, लोहे को भी पीटा जाता है तो उसमें ध्वनि निकलती है। अब क्या है? उष्मा की चालकता, धातुएं उष्मा की अच्छी सुचालक होती है, इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, तापन तत्व आदि के रूप में किया जाता है। जैसे धातु के बने बर्तन को अगर एक सिरे में गर्म करें तो वह धीरे धीरे पूरे में फैल जाता है, जिसके कारण खाना बनता है। इसीलिए धातु के बर्तन का उपयोग खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है। अब क्या है? विद्युत की सुचालकता, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है, यही कारण है कि बिजली के तारे तांबे जैसी धातुओं से बनाई जाती है। कुछ धातुएं दूसरे धातुओं की तुलना में विद्युत को बहुत आसानी से प्रवाहित होने देती है, जैसे चांदी। विद्युत को अन्य धातुओं की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित करती है, यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। अधातुओं के भौतिक गुण, निष्प्रभकता, गैर चमकदार, अधातुएं चमकदार नहीं होती, वह डल होती है। भंगुरता, टूटने योग्य, अधातुओं को पीटने से वह टूट जाती है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। वो क्या है? हीरा एकमात्र ऐसा अधातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। वास्तव में पृथ्वी पर पाए जाने वाला यह ज्ञात प्राकृतिक तत्वों में सबसे कठोर है। अध्वन्यात्मकता, अधातुएं अध्वन्यात्मकता होती है, क्योंकि इसे पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। विद्युत कुचालक,
अधातुएं क्या होती है? विद्युत का कुचालक होती है। इसमें भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत प्रवाहित करती है। जो पेंसिल की ये नोक होती है ये ग्रेफाइट की बनी होती है। ये अधातु होते हुए भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उष्मा कुचालकता अधातु उष्मा का कुचालक होती है, क्योंकि इनसे होकर उष्मा का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है। जैसे प्लास्टिक को एक तरफ से जलाएं तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, इसीलिए अधातु उष्मा का कुचालक होती है। अब बताइए, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कौन सी है? पारा। हम लोगों ने अभी पढ़ा। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक कौन सी धातु है? चांदी। कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? कौन से है? वो है ग्रेफाइट। चलिए अब अभ्यास का क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला नंबर, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है वह क्या है? सोडियम। एक उच्च आघातवर्णीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है वो क्या है? एल्युमिनियम। एक अधातु जिसमें चमक होती है क्या होगा? आयोडीन। दूसरा नंबर, खाली जगहों को भरिए। ग्रेफाइट का उपयोग डैश के लीड बनाने में किया जाता है? पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है। क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग डैश को शुद्ध करने में किया जाता है। किसको शुद्ध करने में किया जाता है? जल। पहचानिए और नाम लिखिए। एक धातु जो द्रव के रूप में होता है उसको क्या कहते हैं? उसको पारा कहते हैं। एक अधातु जो ठोस होता है क्या है वो? हीरा। 4 नंबर, बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? तांबा विद्युत के उच्च सुचालक होते हैं तथा इसकी तन्यता भी अधिक होती है और यह सस्ते भी होते हैं, इसीलिए बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त माना जाता है। 5 नंबर, धातु एवं अधातु के 3 उपयोग लिखिए। आंसर क्या हो जाएगा? धातु के 3 उपयोग। पहला, विद्युत तार का निर्माण जैसे तांबा एवं एल्युमिनियम। मकान एवं पुल निर्माण जैसे लोहा। गहने बनाने में जैसे सोना चांदी। अधातु के 3 उपयोग। हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में उपयोग, आयोडीन का रोगानुरोधक के रूप में उपयोग, क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धिकरण में। 6 नंबर, कारण बताइए। एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को पैक करने में क्यों किया जाता है? एल्युमिनियम की पन्नी प्रकाश, ऑक्सीजन, नमी और बैक्टीरिया के लिए एक पूर्ण अवरोधक का काम करती है, जिससे खाना लंबे समय तक खाने योग्य रहता है। इसीलिए एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को पैक करने में किया जाता है। दूसरा नंबर, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, कारण बताइए। सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, जिसके कारण इनमें आग लग जाती है, इसीलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। 7 नंबर, क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है? क्या होता है? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तो दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाता है, जिससे बुलबुले उठते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। 8 नंबर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? नहीं तो क्यों नहीं? नहीं, हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है जिसमें सिट्रिक अम्ल रहता है। इस कारण अचार एल्युमिनियम के पात्रों से अभिक्रिया करके विषैला लवण उत्पन्न करता है, इसीलिए हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते हैं।